फिर दोबारा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का, उन्होंने तारुफ करवाया। तकरीबन पिछले कोई 22-23 साल से मेरा मेडिकल प्रोफेशन के साथ ताल्लुक़ है और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई 30-32 हज़ार डॉक्टर्स को ट्रेन कर चुका हूँ। इसके अलावा बहुत सारी मेरी मेडिकल में और भी एक्टिविटीज़ मैंने की हैं, जिसके ऊपर मेरा कुछ आप कह लें कि इन्वेंशंस भी हैं मेरी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के लिए। इसके अलावा मैं कोविड के दौरान ख़ास तौर पे मैंने डॉक्टर्स की आउटरीच बढ़ाने के लिए मैंने टेली मेडिसिन का एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में, जो ऑलरेडी पहले दुनिया में तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पाकिस्तान में इसको यूज़ नहीं किया जा रहा था, तो मैंने इसको बहुत काम किया। तो अभी भी आजकल हम टेली मेडिसिन को बहुत काम करते हैं। आज मेरा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि ज़रा इस चीज़ के मुताबिक थोड़ी सी डिस्कशन करें। लाइट बड़ा बंद कर दो, वो उधर से बंद कर दो। हर दिल अजीज़ डॉक्टर क्या होता है? जिससे लोग प्यार करें, जिससे लोग प्यार करें और ऊंची से आएंगे उस डॉक्टर के पास जाना है। हर दिल अजीज़ का मतलब क्या है? हर दिल को सबको अच्छा जिसको लोग लाइक करें, दिल से लाइक करें और फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट कि जी वो अच्छा है, गुस्से वाला या खुशी वाला उसको क्या हर इंसान हर दिल अजीज़ होता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल सही कहा। फिर जैसे हर इंसान हर दिल अजीज़ नहीं हो सकता, तो क्या हर डॉक्टर हर दिल अजीज़ हो सकता है? वेरिएशन होती रहती है। नहीं हो सकता। मेंटली अपना अपना उसका सोच है। लेकिन एक मरीज़ हर डॉक्टर के पास से नहीं ना जाता, मरीज़ भी तो एक ही डॉक्टर के पास जाता है ना। बिल्कुल। क्या वो डॉक्टर उसके लिए हर दिल अजीज़ बन सकता है? अगर वो जाता है तो फिर इसका मतलब हर दिल अजीज है। इसका मतलब है कि हर डॉक्टर हर दिल अजीज़ बन सकता है अगर वो अपने मरीज़ को इस तरह से देखे कि मैंने इसका हर दिल अजीज़ बनना है। अब सवाल ये पैदा होता है, हर दिल अजीज़ कैसे बन सकते हैं? हाउ वी कैन बिकम हर दिल अजीज़? आप उससे अच्छा बिहेव करें और उसको जो है उसकी जो साइकोलॉजी है उसको समझें और अकॉर्डिंगली उसकी बिल के मुताबिक जो है आप काम करें। जो वो चाह रहा है आप उसको दें, तो देन यू विल बी उसकी कंप्लेंट सॉल्व करें, उसकी प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसकी बात सुने और समझें, सुने भी और समझें भी, और उसकी ज्यादा सुने, सुननी तो पड़ेगी। आया सुनानी आया ना, वो उसकी बेहतरी को टॉप प्रायोरिटी रखें, बेहतरी को प्रायोरिटाइज करें। वो जो चाहता है वो क्या चाहता है? मसला हल करें। वो चाहता है ऐसे मसला कि बस मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं कि डॉक्टर साहब नहीं है, कुछ जादूगर हैं और इनके हाथ में एक छड़ी है, जैसे मेरे सर पे टिंग करेंगे तो मैं एकदम शहजादा बन जाऊंगा। लोग क्वैक के पास क्यों जाते हैं? कारण नहीं मोबाइल ऑफ कर देंगे। हाँ, वो उनको इसलिए कह रहा हूँ कि वो ज़रा थोड़ा सा ना वो वीडियो चल रही थी। अच्छा, क्वैक के पास क्यों जाते हैं लोग? वो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करता है, स्टेरॉइड यूज करता है, ऐसी चीज यूज करता है जो इमीडिएटली उसको रिलीफ दे देती है। वो असल में झटका प्रोग्राम को फॉलो करता है। वो कहता है कि झटके मैंने ठीक कर दो, और उसके लिए वो किसी भी तरह की दवाई दे के या कुछ भी दे के काम करता एक और चीज़ वो स्ट्रीट स्मार्ट होता है और वो उसके लेवल पे आकर उसकी बात सुनता है। है। उसका लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। और इन्होंने बड़ा सही वर्ड यूज़ किया, ही इज़ अ स्ट्रीट स्मार्टर, ही नोज हाउ टू डील विद दिस पर्सन। अच्छा, मेडिकल साइंस है क्या? मेडिकल है क्या? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, एक्चुअली इट्स अ साइंस। एलिमेंट को ठीक करना है। आप एलिमेंट इट्स अ साइंस। एक ऑर्गन का डिसऑर्डर है, उसको ऑर्डर करना है। बिल्कुल इन ऑर्डर करना है। इसको इन ऑर्डर करने के लिए हम साइंस अप्लाई करते हैं। उसके लिए हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके डायग्नोसिस करते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, कितने स्टेप करने के बाद एक नुक्ते पे पहुंचते हैं, ये मर्ज़ है। अब उसके ऊपर एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, वो भी दवाइयाँ होती हैं, टीके होते हैं, सर्जरियाँ होती हैं, सारी की सारी साइंस है। जब एक इंसान सारी चीज़ें साइंटिफिक अप्लाई कर रहा है तो बताएं वो इंसान फ्रेश होगा या ड्राई होगा? बिल्कुल वो सही होगा। क्यों? फ्रेश होगा। नहीं से नहीं, ये सारी साइंटिफिक चीज़ें ना ये बड़ी ड्राई हैं, क्योंकि वजह ये कि बेसिकली इसे दर्दें, इसे तकलीफ़ें, इसमें कुछ उसने कुछ सहना है, कुछ उसने
परहेज़ करनी है, कुछ उसे खाने के ऊपर हाथ खींचने हैं कि अब मीठा नहीं खा सकते, डायबिटीज़ हो गई है, सख्ती है इसके अंदर। नरमी वाली चीज़ क्या है? धनी वाली डॉक्टर ही ना जिससे उसको रिलीफ देनी है, जिसने उसको बताना है कि भाई ये करोगे तो तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा। उसकी गुफ्तगू, उसकी कम्युनिकेशन, काउंसलिंग उसकी गुफ्तगू का अंदाज, उसकी काउंसलिंग, उसकी इंटरेक्शन। हर दिल अजीज़ बनना साइंस नहीं है, ये आर्ट है। मेडिकल साइंस की प्रैक्टिस करना एक आर्ट है, मेडिकल साइंस एक साइंस है। बायो साइको सोशल सोशल। तो जो साइको सोशल वाला एस्पेक्ट ये है। और वो जो बायोलॉजी वो है वो कि इसको है क्या करना क्या है। ठीक, तो बेसिकली हर दिल अजीज़ बनने के लिए ना जो मेडिकल साइंस की प्रैक्टिस करने के तरीके को अगर हम सही इस्तेमाल करें तो हम हर दिल अजीज़ डॉक्टर बन सकते हैं। मतलब ये कि हम उसको इस तरह से गुफ्तगू करें, ऐसी को बात करें कि जिस पे ऊपर वो बंदा हमारे साथ, वो जो आप बात कर रहे थे ना, भी फेथ कर रहे थे कि हम आपस में डिबेट कर रहे थे, उसके ऊपर फेथ बढ़ा है, उसके ऊपर फेथ बढ़ा है। बेसिकली हर दिल अजीज़ बनने से फेथ ही तो पैदा होता है। ठीक है, अब मैं इकबाल का आपको शेर सुनाता हूँ। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जान पुरसोज, यही है रखते सफ़र मीर कारवां के लिए। ठीक है, निगाह बुलंद का मतलब क्या है? बताएं, आप बताएं, आपने बचपन में ख्वाब देखा था मैंने डॉक्टर बनना है, बने ना? अब डॉक्टर बन गए तो अब क्या करना है उससे? अब माशाल्लाह आप यू आर ऑलवेज एमिंग हाई। सुखन दिल नवाज, ठीक है, ये सुखन दिल नवाज क्या होता है? बात बड़ी ऐसी करो कि उसको जो उसके दिल में घर कर जाए। हार्ट टचिंग कम्युनिकेशन इज सुखन दिल नवाज। सुखन क्या है? बात करना, गुफ्तगू। देखिए इकबाल ने भी ये हमारे लिए शेर लिखा है, शायद डॉक्टरों के लिए, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। आप देखिए वाई मीरे कारवां आप कैसे हुए? मीरे कारवां आप ऐसे हुए, आपने मैट्रिक किया, हाईएस्ट नंबर दिए, फिर एफएससी की हाईएस्ट नंबर दिए, फिर मेरिट बना तो फिर डॉक्टर बनने आए। पाकिस्तान में क्या दुनिया जहान में सबसे हाईएस्ट मेरिट कौन से प्रोफेशन का होता है? यानी कि क्रीम जो बच्चों की होती है ना, मैट्रिक करते हैं, जो क्रीम होती है वो मेडिकल प्रोफेशन में आती है। ठीक है, तो क्रीम जो 1% होती है क्रीम, और पाकिस्तान में तो शायद है भी 0.1% जितनी पॉपुलेशन, तो 0.1% क्रीम ऑफ द नेशन बिकम्स अ डॉक्टर। तो बताएं वो मीरे कारवां है कि नहीं है पाकिस्तान के? और मीरे कारवां हो और सुखन दिल नवाज ना हो, दिल नवाज होना जरूरी है, तो गुफ्तगू हमारी हार्ट टचिंग ना हो तो फिर काम नहीं बनता। तो इसका मतलब है कि हम फिर मीरे कारवां नहीं बनते। मीरे कारवां बनने के लिए हमें सुखन दिल नवाज करना जरूरी। अच्छा, जहाँपुर सोज क्या होता है? थैंक यू। हमदर्दी, एम्पैथी। अब बताएं मेडिकल प्रोफेशन एम्पैथी के बगैर एग्जिस्ट करता है? मेडिकल प्रोफेशन इज एक्चुअली एम्पैथेटिक प्रोफेशन। द प्रोफेशन इज फुल ऑफ एम्पैथी, हमदर्दी, क्योंकि आपका हमदर्दाना रवैया जो है वो हार्ट टचिंग करता है। मैं ये नहीं कहता कि मरीज़ के पास अब वो आप उसको पैसे दे के भेज रहे हो, खाने खिला रहे हो, दवाइयाँ अपने पास से दे, ये नहीं मैं कह रहा। हमदर्दी क्या है? देते भी हैं कभी, ठीक है, देते भी हैं, दवाई भी दो और पैसे भी दो, ठीक है, लेकिन हमदर्दी होती क्या है? हमदर्दाना रवैया क्या है? उसकी बात को सुनना, समझना और फिर समझाना। अगर हम सुनेंगे नहीं तो क्या होगा? समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो अभी आपने जिक्र किया ना कि वो मैंने उससे बोला कि उन्हें तेरे को 6,000 रुपये लेने थे, उसने कहा जी मेरी तो गाली नहीं सुनी उन्होंने। तो क्या तू 6,000 रुपये किस चीज़ से देते? तो वो जो डॉक्टर ज़्यादा क्वांटिटी में चले जाते हैं, बड़े डॉक्टर, वो क्या क्या चीज़ छोड़ देते हैं? सुखन दिल नवाज छोड़ देते हैं। सुखन दिल नवाजी छोड़ देते हैं। और जब ये छोड़ देते हैं तो क्या होता है? जहाँ पुरसोज भी नहीं रहता फिर। सबसे पहले ना हमें ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, ये बेसिकली
एक तो होता है ना डॉक्टर, एक होती है डॉक्टरी। सुखन दिल नवाजी डॉक्टरी है। डॉक्टर बनना एक बात है, डॉक्टरी करना एक और बात है। डॉक्टरी करना क्या है? फन है। लेकिन डॉक्टर कितने होंगे, लेकिन डॉक्टरी कितनों की चलती होगी? बात समझ आई सर? कि डॉक्टर हम सब बन जाते हैं, लेकिन डॉक्टरी हर एक की नहीं चलती। बिल्कुल सही। तो डॉक्टरी चलती है एक्चुअली हमारे 5 हवासे हमसा से। वो 5 हवासे हमसा क्या है? सूंघना, सूंघना, महसूस करना, यानी देखना, देखना, और फिर सूंघना, देखना, हिस करना, और 5 हवासे हमसा क्या है? बोलना, सुनना, सूंघना, देखना। ठीक है, आप बताएं ये पांचों के पांचों ऑब्जर्वेटरी हैं। आप आंखें बंद करके मरीज को कंसल्ट कर सकते हैं? आपको ऑब्जर्व नहीं करना होता कि मरीज बात कैसे कर रहा है? लर्निंग के लिए मस्ट है सारी चीजें। जी, बात दफ़ा तो आप उसकी बात को, जो वो बात कर रहा था, खाली उसको नहीं सुनते, आप ये भी सुनते हैं वो बात कह कैसे रहा है, बात तह में है क्या। लेकिन इट इज़ नॉट व्हाट वी लिसन, वी ऑल्सो लिसन हाउ ही सेइंग एंड व्हाट ही सेइंग। ठीक है, तो ये जो है ना, इसके लिए हमें जो निगाह बुलंद है ना, वो ये है। अब मैं आपको ये, जैसे मैंने पहले कहा, 0.1% पॉपुलेशन पाकिस्तान में डॉक्टर बनती है। आप बताएं पूरी दुनिया की स्पीशीज़ में ये स्पीशीज़ कितना एग्जिस्ट करता होगा? ये भी 0.1% से भी कम होगा। लेकिन बताएं शाहीन की पहुंच क्या है, उड़ान क्या है? ये एक्चुअली हमारी भी यही उड़ान होनी चाहिए कि जितना हम दूर तक सोचेंगे, जितना डीप देखेंगे, ओनली एज हाई एज आई रीच कैन आई ग्रो। मैं जितना बड़ा मैं उड़ने की कोशिश करूँगा उतना ही बड़ा होऊंगा। ओनली एज मच एज आई ड्रीम कैन आई बी। जितना बड़ा ख्वाब देखूंगा उतना ही बड़ा। मैं ख्वाब देखूंगा कि मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा तो मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा। ये मैं मैसेज देता हूँ स्पेशली अपने जूनियर डॉक्टर्स को कि आज की लाइफ में जब तुम्हारी एज 20, 25, 30 साल के दरमियान है, तुम 60 साल की एज में अपना आज मुकाम बना लो। सोच लो कि तुमने कितना बड़ा डॉक्टर बनना है। आज सोच लोगे तो शायद कल को बन जाओगे, आज अगर नहीं सोचोगे तो। ठीक है, तो जनाब अपने मैं आपको छोटी सी एक एक्सरसाइज कराऊंगा आप सबको। आप लोग सारे आंखें बंद कर लें ज़रा। बंद है? ठीक है, आंखें खोलिए नहीं जब तक मैं ना कहूँ। अच्छा, अब ने इमेजिन करें कि आपके हाथ में एक लेमन है। ज़रा हाथ सीधा करके लेमन पकड़ दें, ऐसे, शाबाश, हाँ पकड़ दें इस, हाँ लेमन। इस लेमन को ना एक छुरी के साथ आराम से आधा काटें, आराम से। हाथ, आंखें बंद हैं, ज़रा ध्यान से। कट गया? शाबाश। छुरी नीचे रख दें अब छुरी की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद प्लीज़। कटे हुआ जो आधा लेमन है ना, इसको ज़रा अपने मुंह के पास लेके आए, ज़ुबान बाहर निकालें और ज़रा इसको निचोड़ें ज़ुबान पे। कैसा टेस्ट है? खट्टा टेस्ट होगा। ओके, और थोड़ा निचोड़ें। ठीक है, गुड। हाथ नीचे कर लें। इस वक्त जिसके मुंह में थोड़ा पानी आया वो हाथ खड़ा कर दें। ओके, अब ज़रा आंखें, हाथ ऊपर रखें जिनके हाथ। अब आंखें खोल कर राइट लेफ्ट देखें कितने लोगों के हाथ खड़े। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों के, 10। मेरा सवाल है, लीमू था तो मुंह में पानी कैसे आया? सेंस, सुनना इमेजिनेशन ऐसे ही है ना। सचमुच हमारे हाथ में ना लेमन था, ना वो एग्जिस्ट करता है इस वक्त। सिर्फ एक सोच थी और आपने वो सोच पैदा की है। उस सोच के पैदा करने से आपके ग्लैंड से मूव किया है और उन्होंने पानी पैदा कर दिया है बगैर लेमन हुए। इसका मतलब हमें अंदाज़ा है कि लीमू खट्टा होता है और इसको छिड़कने से मुंह में खटास आती है और खटास से पानी पैदा होता है। ये अंदाज़ा हमें, चूँकि पहले से एक्सपीरियंस मौजूद है
तो उस एक्सपीरियंस ने आपके पूरे प्रोसेस को एक्टिवेट करके क्या किया, मुंह में पानी पैदा कर दिया। ठीक है ना। अब इस चीज़ को इस तरह से सोचें कि आपने बगैर लेमन के मुंह में पानी ले आए हैं, आपके सामने एक मरीज़ बैठा हुआ है, ठीक है, अब वो आपसे गुफ्तगू कर रहा है, बड़ा परेशान कुन तरीके से गुफ्तगू कर रहा है, बहुत तकलीफ़ में है या किसी भी सूरत में वो इस वक्त वो एक हेल्दी नहीं है और परेशान है, क्या आप उसकी परेशानी को महसूस नहीं कर सकते? कर सकते। और अगर हम उसकी परेशानी को महसूस कर गए तो क्या होगा? उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे और उसकी फीलिंग जब हमारे में आएंगी तो वी वुड अंडरस्टैंड द पेशेंट बेटर और फिर वो भी हमको- अंडरस्टैंड करें। अब वो भी अंडरस्टैंड करेगा, फिर ना हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे वो हमें अंडरस्टैंड करेगा। तो बताएं इस मरीज़ के लिए अब हर दिल अजीज़ हो गए। हर दिल अजीज़ बनने के लिए ना हमें एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। हमें नॉट डैट टची, लेकिन हमें एहसास होना चाहिए। एहसास को समझना चाहिए। जिस मरीज़, हाँ उसको देख के रोना नहीं शुरू हाँ, जिस मरीज़ को हमने उसकी तकलीफ़ का एहसास कर दिया और ये एहसास जैसे पानी मुंह में आया, ऐसे समझ लिया कि ये पानी पैदा हो सकता है, एहसास भी पैदा हो सकता है, एहसास अगर समझ लिया तो इसका मतलब है कि इस मरीज़ से हमारी जितनी भी गुफ्तगू होगी वो किसकी बेसिस पे होगी? उस रिलेशन की। एक रिलेशनशिप की, अटैचमेंट की बेसिस पे, एक लिंक की बेसिस पे। जब ये लिंक पैदा होगा ना तो वो मरीज़, उस मरीज़ के लिए हम हर दिल अजीज़ हो गए। उस मरीज़ के लिए हम फिर जब गुफ्तगू करेंगे तो सुखन दिल नवाज होंगे, क्योंकि उसके दिल को टच करेंगे। तो ये बेसिकली थीम है, एक अच्छा डॉक्टर हर दिल अजीज़ होना चाहिए और उसकी गुफ्तगू सुखन नवाज होनी चाहिए। अब गुफ्तगू में सिर्फ बोलना होता है कि सुनना भी होता है? पहले सुनना फिर बोलना, क्योंकि देखिए हमारा प्रोफेशन कहता है फर्स्ट टेक हिस्ट्री एंड देन गिव ट्रीटमेंट। हिस्ट्री टेकिंग इज लिसनिंग एंड गिविंग ट्रीटमेंट इज टॉकिंग। तो हमारा प्रोफेशन कहता है कि पहले सुनो फिर बोलो। तो सुनना और बोलना जो है ये हमारा प्रोफेशन है। तो इसका मतलब है पहले हमने इसको लिसन करना है, फिर हमने उसे कम्युनिकेट करना है। फर्स्ट वी नीड टू बी अ गुड लिसनर। ठीक है, ओके। तो बेसिकली जो हमारी रियल स्टोरी है वो ये है कि द पर्पस ऑफ डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन इज टू डिक्रीज द मोर्टेलिटी, reduce the morbidity, cut down the cost of treatment and shorten the hospital stay. That is the motive of good communication, because good communication definitely decreases what? The anxiety, depression, and because of that ये सारे मैजिक शुरू हो जाते हैं। The purpose is to reduce the mortality, morbidity, the cost of treatment and the patient hospital stay. और ये मैं नहीं कह रहा, ये बेसिकली ग्लोबली नोन फैक्ट है कि गुड कम्युनिकेशन क्रिएट दिस। ओके, तो इसके लिए हमें जो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये कि व्हाट शुड बी द क्वालिटीज़ ऑफ गुड कम्युनिकेटिंग डॉक्टर। बताएं जी। पहले लिसन करो उसको, बस जब वो अपनी टॉक खत्म कर ले अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए, एम्पैथी है, एक्टिव लिसनिंग है, कॉन्ग्रुएंस होनी चाहिए, पेशेंस, ये बड़ा अच्छा फैक्टर बताया। और टॉलरेंस, पेशेंस, टॉलरेंस एक जैसी होगी। सिंसियरिटी उसको रोकना Sincerity. नहीं है, जो बात कर रहा है उसको रोकना नहीं है। टोकना नहीं है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो नोन फैक्ट कि डॉक्टर नॉर्मली 8 सेकंड में मरीज़ को टोक देते हैं। नहीं, उसमें मसला हमारा ये होता है ना कि एक पेशेंट बोलता जा रहा है, फिर हमने सोचना होता है कि इसकी बीमारी क्या है और व्हाट वी हैव टू डू। हमने मेडिसिन भी सोचनी होती हैं, हमने उसकी डिजीज़ की जो सारी हमारे इन द बैकग्राउंड जो है ना हमारे घूम रही होती है, फिजियोलॉजी, फिर उसके बाद साइंस चल रही है ना, सारी साइंस चल रही साइंस चल रही है। कि इसको डिजीज़ कहाँ पे है, किस सिस्टम की है और क्या डिजीज़ है और इसको किस तरीके से हमने मैनेज करना है। बिल्कुल। देखिए जी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वेलकमिंग। द मोमेंट ही स्टेप्स इन, हाउ यू डू द वेलकम। अच्छा, वेलकम करने के लिए ये तो नहीं कि उठ के जनाब हाथ बनाई हैं ये बैठे थे, ये करने की कुछ नहीं कि मुस्करा। उसका आगे दिखा कैसे है। अगर आप मुस्करा दिए
वेलकमिंग यही है ना उसके लिए। यानी कि डॉक्टर तो बैठा है, उसको पता है डॉक्टर साहब बैठे हैं, लेकिन वो डॉक्टर साहब ऐसे भी कर सकते हैं हम, करते हैं लेकिन अगर ऐसे कर दें इधर इधर आराम से बैठे, आराम से आप सिंपल उसको वेलकमिंग से ये कहते हैं आराम से बैठे, आराम से इधर, शाबाश इधर बैठ जाए। आपने शाबाश इधर बैठ जाए कह दिया तो क्या हुआ? बेहतर होगी, बेहतर नहीं, हाँ। एक रेपो बिल्डअप हो जाएगा वहीं पे। लेकिन मैं वेलकमिंग हूँ और स्माइलिंग हूँ तो ऑटोमेटिकली मरीज़ का जो है ना एकदम से दिल, बढ़ जाएगा वो, ठीक है, फैमिलियरिटी पैदा हो जाएगी। और अगर ये वर्ड यूज़ करना शुरू कर दें, आराम से बैठ जाए, ठीक से बैठ गए, ऐसे पूछ लिया, ठीक से बैठ गए, शाबाश, बहुत अच्छे। कितना टाइम लगेगा और इसका असर क्या होगा? क्योंकि राइट इन द बिगिनिंग वो पता नहीं माइंड बना के आया था मैं डॉक्टर के अंदर जाके सिर पाड़ देना। यू नेवर नो, बड़ा वेट कर करके या पता नहीं क्या शिकायत है उसको। मैं सॉरी, मैं ऐसा डायलॉग बोला आपको अच्छा ना लगाओ, लेकिन बाद में मरीज सोच के आते हैं कि मैं डॉक्टर ने पूछना जाके करते हैं इस तरह। कहा जाता है क्या कर रहे थे डॉक्टर साहब? पेशेंट इज इम्पेशेंट। एवरी पेशेंट इज इम्पेशेंट। सो बेसिकली इट इज जस्ट वेलकमिंग एंड स्माइलिंग। द बिगिनिंग ऑफ अ रैपो बिल्डिंग इज जस्ट कि अच्छा डॉक्टर जो है ना वो वेलकमिंग होता है और स्माइलिंग होता है, फिर ओपन माइंडेड होता है। ओपन माइंडेड का मतलब यह है कि जैसे ही आप बैठते हैं तो नॉर्मली हम, अगर लेट से मरीज़ को नहीं पता तो दस्तूर ये कहता है कि आप अपना बताइए कि मेरा नाम डॉक्टर बिशारत है, मैं इस शोबे से पिछले 20-25 साल से मुंसलिक हूँ। जी बताइए आपका क्या नाम है? कहते मेरा नाम मंजूर है जी। मंजूर साहब उम्र कितनी ताड़ी? मंजूर साहब उम्र कितनी ताड़ी? अब ना वो आप जनाब तौर तरीके शुरू हो गए। मंजूर साहब उम्र कितनी ताड़ी? डॉक्टर साहब मेरी उम्र है 48 साल। अच्छा की कर दो? बड़ा साहब वाई बीजी करना। अच्छा दसो किस तरह आए आज मेरे को? कितने रहंदे हो? हाँ कितने रहंदे हो? डॉक्टर साहब नाल ही चक है उत्थे रहना। अच्छा किस तरह आए हो मेरे को? ये क्या है? A good communicator is actually the one who starts with the open-minded, open question. हाँ जी की तकलीफ है? ये बहुत फारग क्वेश्चन है। हाँ जी की मसला है? हाँ जी की तकलीफ है? आगे से कह सकता है तकलीफ है तो आया, ठीक है ना, बिगड़ भी तो सकता है ना, तकलीफ है तो आया ना। हाँ जी की मर्ज है? मर्ज, तकलीफ और मसला, ये तीनों उसको हैं तो आया है, आपने पूछना नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या होगा? किस तरह आए हो? नहीं मदद भी गलत क्वेश्चन है। मैं तेरी की मदद कर सकना? वो कहेगा डॉक्टर साहब जूस पिला दो, पहले जूस पिला दो। गलत हो जाएगा ना। किस तरह आए हो? किस तरह आएगा? आप थोड़े से पेशेंस हो गए तो मरीज खुद ही बोलना शुरू हो जाता है, यार वो सुनाने के लिए आए। तो एक अच्छा जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाँ जी कैसे आए? कैसे आए? हाँ जी किस तरह आए? सो ओपन माइंडेड ओपन क्वेश्चन इज अ मैजिकल क्वेश्चन। बिकॉज होता क्या है, ये सुनते ही मरीज कहता है डॉक्टर साहब कि 2-3 दिहाड़े हो गए ने, इंज लगता जिस तरह इत्थे ने बोझ होता है, टुरिया नहीं जाता, तकलीफ होती है, साह चढ़ता है, तरेलियाँ आंदियाँ तो बड़ा तंग होना, मैं काम नहीं हो रहा अजकल, तो मैं सुबह उठना तो शाम तक मेरा पासा दर्द कर रहा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड पंजाबी ना सारे, ठीक है? तो डॉक्टर साहब तबीयत जोड़ नहीं पा रहा, मज़ा नहीं आ रहा। मैं क्या सोचा कि जाके तो डॉक्टर साहब ने चेक करावा। आपको इतनी सी गुफ्तगू से क्या पता चला है? डायग्नोज हो गया होगा मोस्ट लाइकली आइडिया मिल गया। क्या आइडिया? उसने आपको क्या तकलीफ बताई है? नहीं उसने He is having a cardiac issue. He is telling you something is happening bad with his heart. He told you कि चंद दिहाड़ियाँ तो सीने ते बहुत महसूस हो रहा है, तरेलियाँ आंदी हैं, मीन्स पसीने आते हैं और चलते हुए साह चढ़ता है तो कम नहीं सही हो रहा, फटीक।
तो जिस्म चढ़ना जोर नहीं लग रहा, मतलब कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ नहीं, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो पहला जो क्वेश्चन है ना ओपन एंडेड, उसकी बेसिस पे मरीज़ आपको मोस्ट लाइकली जो मेन रीज़न ऑफ रीचिंग है ना वो अपनी स्टोरी में सुना दे। इसलिए कहते हैं कि प्लीज़ 30 सेकंड मरीज़ को से सुनिए, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन फेंक के। जी होता क्या है, हाँ जी किस तरह आए हो? डॉक्टर साहब ढिड च पीड़ हो रही है। कदों दी? 6 दिन हो गए डॉक्टर साहब। अच्छा अगर ये ना जी किस तरह आए हो? डॉक्टर साहब ढिड च पीड़ हो रही है। ऐसा तफसील ना दसना ढिड पीड़ के मुतलिक, ढिड पीड़ भी जरूर करना है, ढिड पीड़ के मुतलिक तफसील ना दसना। हाँ जी किस तरह आए आप? डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रही है। तो पेट दर्द की तफसील बताएंगे? तो पेट दर्द की ये जो वो कहेगा ना कि पिछले तकरीबन 5-6 दिन से मुझे पेट में दर्द चल रही है, मरोड़ पड़ते हैं, ऐसे लग जैसे हवा फिरती है, फिर 2-3 दफ़ा मुझे पखाने भी आए हैं, फिर ऐसे टांगों से जान निकल जाती है, पखाने बड़े पर। ये जो वो 2-4 बातें बताएंगे ना आपको उसी 30 सेकंड के अंदर अंदर डायग्नोज हो जाएगा। अच्छा वैसे भी जब उसने कहा था ना पेट में दर्द होती है तो आप अपना डायग्नोज नहीं बना चुके हुए थे किस्म का, लेकिन लेट द पेशेंट टॉक। यार बिजनेस किसी ने ऐप डाउनलोड किया है तो वो जो भी आसान होती है वो आज शुरू हो जाता है सिखाना, और वो रुकेगा ही नहीं या इन्हें खड़े करो। सॉरी सर, सॉरी आई एम सॉरी सर प्लीज़ ये ना कहें अजान थी, अजान थी, आई नो, आप ये ना कहें, लेकिन वो चीज़ है अजान पे आप सॉरी नहीं हो सकते। अजान थी लेकिन आप जो मसला कोई बात नहीं सर, कोई बात। अजान के ऊपर सॉरी अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह को जान देनी है सर। वो तो है जान देनी है। ओपन माइंडेडनेस यही है। एग्जाम्पल से अल्लाह ताला ने कहा देखो एग्जाम्पल भी देता तुम्हें। अच्छा फिर क्या है जी, बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। एक अच्छा जो डॉक्टर है ना उसकी कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए। नो क्लैरिटी क्या है, क्या कहना है, व्हाट टू से, व्हेन टू से, वेयर टू से, whom टू से, व्हाई टू से एंड हाउ टू से। क्या कहना है, किससे कहना है, कहाँ कहना है, कब कहना है, क्यों कहना है और कैसे कहना है। ठीक है, बड़ी देखिए एक क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये कहना और ये नहीं कहना, इससे कहना इससे नहीं कहना, कहाँ कहना कहाँ नहीं कहना, कब कहना कब नहीं कहना, क्यों कहना क्यों नहीं कहना और कैसे कहना और कैसे नहीं कहना। ये एक क्वालिटी होती है अच्छे कम्युनिकेटर की। फिर कंसाइज होनी चाहिए, जो भी वो बात करे लंबी बात ना करे, कंसाइज बात की। ये एक अच्छे डॉक्टर की निशानी, बिकॉज डॉक्टर ने एक मरीज नहीं देखना, उसे बड़े मरीज देखने। तो कंसाइजनेस इन कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन कंक्रीटनेस होनी चाहिए। कंक्रीटनेस क्या है, सॉलिड बात। आपकी गुफ्तगू क्योंकि साइंस के ऊपर चल रही है ना, तो आपकी बात सॉलिड होनी चाहिए। फिर करेक्ट होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। सर बात करें कंप्लीट करें, आधी बात ना करें। अच्छा डॉक्टर पूरी बात करता है, ठीक है। फिर बात कर्टियस होती है। आप जनाब जेंडर का एहतराम रखते हुए, एज का एहतराम रखते हुए, बच्चा है छोटा सा उसके साथ भी कर्टियसी चाहिए हमें, ठीक है। और कंसिडरेशन होनी चाहिए जेंडर की, लैंग्वेज की, सोशल नॉर्म्स की। ये वो चंद क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे कम्युनिकेटर में, उसके अलावा जो आपने और भी कही थी, जो आपने शुरू में कहा था ना 5-6 चीज़ें तो आप लोगों ने खुद बयान कर दी थी, ठीक है। तो अच्छा डॉक्टर जो है वो वेलकमिंग होना चाहिए, वो स्माइलिंग होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए इसको कि मैंने क्या क्या गुफ्तगू करनी है। कंसाइज हो, कंक्रीट हो, कंप्लीट हो, कर्टियस हो और कंसिडरेशन। और एक चीज़ और भी है, वो करेक्ट भी हो। यानी कि ये ना मैं कह दूं कि इतने थे हर 10 से 9 बंदे ना हेपेटाइटिस सी है, ये गलत बात है। नहीं कि आप किसी बंदे को हमदर्दाना रवैये से उसका हेपेटाइटिस सी है
उसको ट्रीट तू परेशान ना हुआ तो हर 10 से 9 बजे रुक क्यों हेपेटाइटिस सी है सब लोग काला जरकान है मनु भी है ठीक है। तो एक बात करें तो करेक्ट करें। ये तो होगी एक अच्छे उसकी क्वालिटीज। फिर आ गई हमारी कि क्वालिटीज ऑफ अ गुड लिसनर। वो क्या क्या होनी चाहिए? नंबर 1, लुकिंग एट द स्पीकर, डोंट लुक हियर एंड देयर। उसको देखें जो आपसे बात कर रहा है, उसकी आंखों में देखें, उसके चेहरे के आई कांटेक्ट में लुक एट हिम। फिर जब वो गुफ्तगू कर रहा हो तो नोडिंग करें, सर हिलाएं, उसकी समझ आ रही है सारी। ठीक है। क्योंकि नोडिंग करने से अगला बंदा देखता है ना कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, ये नोडिंग कर रहा है, उसको हाँ तो उसको ना फील होता है कि ये मेरी बात को सुन रहा है और समझ रहा है, ठीक है। फिर स्माइलिंग वाइल लिसनिंग इफ नीडेड, थोड़े चेहरे पे, क्योंकि चेहरा ड्राई होगा बिल्कुल उनके मास्क होगा ना, तो वो चेहरा बंदा बोलते हुए ना उसको फील नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि गुफ्तगू इतनी कोई हार्ट टचिंग नहीं है, कोई इतनी रोने वाली नहीं है, उसमें आप थोड़ा बहुत मुस्कुरा भी सकते हैं, मुस्कुराएं थोड़ा मरीज़ को सुनते हुए। और रिक्वायर्ड फेशियल एक्सप्रेशन बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल वो बात करते हुए कहता है डॉक्टर साहब ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फिर होया कि माँ मेरी बेहोश हो गई, सानू समझ लगी इसकी करिए, असि बड़े परेशान सा। आपके चेहरे अच्छा माँ भी बेहोश हो गई थी उम्र घर में। लेकिन आप देखें कि अब वो ऐसी बात कर रहा है जहाँ पे वो थोड़ा सा अपना दुख शेयर कर रहा है, तो आपके चेहरे पे थोड़ा सा अफसुर्दगी होनी चाहिए ना, अफसुर्दगी इतनी कि बस उसको लगे क्या कंसर्न्ड, ठीक है। समटाइम बेंडिंग फॉरवर्ड, आगे होके बैठना, कुर्सी अगर मैं ये कुर्सी ले लूँ, शुक्रिया। देखिए अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये मरीज़ हैं, मैं इधर बैठा हूँ एज ए डॉक्टर बैठा हूँ और ये वैसे ही गुफ्तगू करो, फिर दसो की होया, फिर दसो की होया, तुसी मरीज़ हो मैं डॉक्टर हूँ, आपको वैसे बात करें कोई, हाँ जी की होया मैं डॉक्टर मेरे लत्तां च दर्द हो रहा सी गल दा। अच्छा मैं महसूस किया कि पता नहीं की मसला हो गया, मेरी एज ऐसी नहीं कि दर्द हो गया। मैं अगर देखें ऐसे बैठा हूँ, ये गुफ्तगू कर रहे हैं और मैं ऐसे बैठा हूँ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या फील करेंगे? नहीं इट शुड नॉट बी लाइक, ये करेंगे इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ नहीं बिल्कुल। अच्छा दसो की होया? बस फिर मैं डॉक्टर राणा साहब बोल गया। अच्छा उन्होंने कहा यार इसका हल कोई नहीं, अच्छा। इसका हल कोई नहीं, तेन स्पेशलिस्ट को जाना पेगा। लेकिन नहीं अब मैं स्पेशलिस्ट की फीस नहीं दे सकता, तो मैं थोड़े को आ गया। अच्छा फिर मैं समझा अगर मैं ज़्यादा ही होके चले जाऊँगा तो वो गलत है। बाजी है ना, नजदीक भी ना रहो। हाँ जी ठीक है। अच्छा इनका मतलब ये हुआ कि मैं लेट से ऐसे बैठा हुआ था, ठीक है, मैं लेट से मेज़ पे बैठा हुआ था, मरीज़ मेरा इधर बैठा हुआ है, ठीक है, इधर मेज़ है, इधर मरीज़ बैठा हुआ है, तो मैं जब ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाऊँ। अच्छा फिर ठीक है, थोड़ा सा, तो जब मैं बॉडी पोस्चर चेंज करूँगा, मैं बेंड हूँगा उसकी, कभी मैं लीन फॉरवर्ड करूँ तो कभी लीन बैक भी करूँ। अगर वो ये नहीं कि मैं बस लीन फॉरवर्ड, समटाइम्स व्हेन यू वांट हिम टू स्पीक मोर, थोड़ा सा पीछे हो जाए। ये ना बॉडी की मूवमेंट बड़ी गेम करती है। ये मैं आपको जो बातें कर रहा हूँ ना, वो हर दिल अजीज डॉक्टर के अराउंड कर रहा हूँ। हाउ यू चेंज योर पोस्चर एंड एक्चुअली कम्युनिकेट, गिव अ मैसेज टू योर पेशेंट दैट यू आर कंसर्न्ड, ठीक है। वेल कभी कभी अच्छा ओके ठीक है। फिर जब आप हाँ ओके ठीक है, और दसो माशाल्लाह, ठीक है और जब आप ही हो ये करते हैं थोड़ा सा, इससे मरीज़ क्या फील करता है? वेंटिलेट होता है। अच्छा स्पेशली ये तब करें जब मरीज़ एक्चुअली आपको मरीज़ की काउंसलिंग करनी पड़ रही है और आप चाहते हैं कि मरीज़ शुरू में आपको कुछ बताए, तब उसको डीप सुनने के लिए अच्छा ठीक है। बेसिकली ने आपके हूँ करने से वो और बोलेगा, फिर हूँ करने से और बोलेगा, वो एक्चुअली बोल के खुद ही काउंसिल हो जाएगा। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बता रहा हूँ, आधी काउंसलिंग हमारे बोलने से नहीं, उसके बोलने से हो जाती है।
सुनता ही कौन कि बाहर बेचारे को। देखिए कोई तकलीफ है, कोई मसला है, अब वो कुछ बात करना चाह रहा है ना, तो जब आप उससे इस तरह गुफ्तगू करेंगे कि करें तो ऑटोमेटिकली वो बहुत सारी उसकी वेंटिलेशन हो जाएगी। जब वेंटिलेट कर जाएगा तो उतना जितना वेंटिलेट कर जाएगा उतना काउंसिल भी हो जाएगा, क्योंकि उतना गुबार निकल जाएगा। फिर आपको उसे समझाना और बांधना पकड़ना इतना मुश्किल नहीं होगा। ओके मरीज आके हाथ आगे कहते हैं जी तुझे डॉक्टर आप पे इलाज दो सारी बीमारी तो होते हैं, लेकिन ये देखिए इसकी परसेंटेज गिरती आ रही है। ठीक है, इसके पैसे हाँ वो कर रहे हैं लोग पकड़ दिए बात, जैसे कहते हैं लो जी तुझे दसो मनु की करें ज़रा, नहीं तो ਅਸੀਂ चलो लोग अब कर दिया। अच्छा जी ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ना की कर मेरा नाम जी रशीद अहमद। रशीद की कर दो। अब मैं जी हम काश्तकारी कर रहे हैं। अच्छा होया की है बस जी हमें मैं एक दिन काम कर रहा था। आए ना हाथ का डर से तुझे दसो, वो बोल पड़ा अपने आप बोलेगा तो पता चल जाएगा की प्रॉब्लम है कितने कितने उसके तरह ना देखे ना नफ्स को देखते होया की है, खुद ही बोल पड़े। होते हैं कुछ लोग। अच्छा फिर एम्पथाइजिंग वेयर नीडेड। एम्पथी क्या होती है? एहसास। सिंपथी क्या होती है? हमदर्दी। डॉक्टर को हमदर्दी करनी चाहिए, एहसास करना चाहिए, एहसास। लेकिन हमदर्दाना लुक होनी चाहिए हमारी। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। हमदर्दी हमारा वो प्रोफेशनल काम है, लेकिन मरीज़ के साथ हमदर्दी नहीं करनी है, एहसास करना है। अच्छा ओवर एम्पथाइज भी नहीं करना मरीज़ को, क्योंकि ओवर एम्पथाइजिंग से मरीज़ जो है ना वो चौड़ हो जाता है, वो दुआले हो जाता है, हमें फंसा देता है। फिर वो नहीं कि आप ज़्यादा ही ओवर एम्पथाइज होने से आप वो कहेगा डॉक्टर साहब उनका हड़ताल चलो, या दवाई भी दो, पैसे भी दो। यू नीड टू जस्ट मेक श्योर कि कहाँ तक एम्पथाइजिंग करनी है, उससे ओवर नहीं होना है, ओवर कहीं भी नहीं। कहीं भी नहीं होना। और फिर अगली चीज़ के रीड बिटवीन द लाइन्स। आइडिया देखना सिर्फ वो ना सुने जो वो कह रहा है, ये भी सुने वो कहे कैसे रहा है, व्हाट इज ट्राइंग टू से एंड व्हाट इज एक्चुअली ट्राइंग टू हाइड, हिडन एजेंडा बीच में। तो ये भी ना इसलिए इन्होंने शुरू में सर ने जिक्र किया था ना कि आंखों से भी गुफ्तगू होती है। ठीक है, तो आंखें देखें, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो हम कहते हैं कि ही इज़ अ और शी इज़ अ गुड लिसनर। अच्छा अब ने हमारे प्रोफेशन में क्वेश्चनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने हिस्ट्री लेनी है, जब एक कम्युनिकेट करना है तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, इससे तो हमारी हिस्ट्री हमेशा शुरू होनी चाहिए। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इससे हमारी हिस्ट्री ख़त्म होनी चाहिए। एंड में क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ये बताएं ये बताएं ये बताएं ये बताएं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चन से शुरू नहीं कर सकते। क्लोज एंडेड क्वेश्चन आखिर में करेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन शुरू में करेंगे। अच्छा न्यूट्रल क्वेश्चंस कुछ होते हैं जो प्लस माइनस टाइप होते हैं, कोई एक आध न्यूट्रल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फिर कुछ होते हैं सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। ए दसो बुखार तेज होता है, ये क्या है? सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। कितना बुखार होता है? बुखार सुबह होता है कि शाम में होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? ये सिंपल एंड। फिर लीडिंग क्वेश्चन होते हैं। लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं? अच्छा फॉर एग्जांपल दर्द पिछे जाती, सज्जे पासे जाती, खब्बे पासे जाती? सर सज्जे पासे जाती। अच्छा सज्जे पासे जाती है तो किस जगह ते जाती है? कमर के दरम्यान तक या पसलियां के थले तक रहिंदी? सिर्फ पसलियां थले इत्थे तक रहिंदी। अच्छा नाल फिर उल्टियां भी आंदियां? जी डॉक्टर साहब उल्टियां भी आंदियां। होर कुछ नाल इहदे इलावा कुछ नहीं डॉक्टर साहब? होर कोई बुखार वगैरह? हाँ डॉक्टर साहब बुखार भी होंदा है। ठीक है, तो अब ना ये क्वेश्चन ये पार्ट ऑफ द ठीक है। अच्छा लोडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? शराब पीना है? हाँ डॉक्टर साहब की गल कर रहे हो? डॉक्टर साहब तुहानू मैं शराब पीने वाला रखना? एडी एडी दाड़ी है मेरी यार। नहीं कि हाँ सही, ये कौन सा क्वेश्चन है? बंदे को लोड कर देगा। ये और तरीके से पूछा जा सकता है शराब का? ड्रिंक करते हैं, आज बताइए शराब का पूछ रहे हैं, कैसे पूछेंगे बगैर शराब का नाम लिए? माशाल्लाह बड़ा शौक करना जी, मैं बड़े शौक ने मेरे डॉक्टर साहब।
ये बहुत ही गलत क्वेश्चन है। अब न कोई नशा तो नहीं करते, नशा पानी से नशा तो नहीं करते, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं कहूँ नहीं। एक्चुअली डॉक्टर के फील्ड में ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो होता है ना, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है डिफरेंट क्वेश्चन करने, क्योंकि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से बीमारी को लाता करता है। बेसिकली अब देखें, ये ज़रूरी है पूछना, क्योंकि जिगर लो लिवर का प्रॉब्लम बता रहा है, मुझे चेक करना है कि इज ही अल्कोहलिक और नॉट। मेरे डोमेन में आता है, साइंस कहती है रूल आउट, एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू रूल आउट कि इज ही अल्कोहलिक और नॉट, एंड आई नीड टू आस्क। अच्छा, मैं तडरल कुछ एक सवाल पूछना चाहूँगा। राज की बात है, नहीं, राज की बात नहीं, उससे पूछना राज की बातों में जाएंगे ना तो ओवर एम्पथाइजिंग करना शुरू कर देंगे। कि मैं उसे कहें, मैं आपसे कोई ज़ाती नवेद के एक दो सवाल पूछ सकता हूँ, ज़ाती नवेद के? जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਲੁਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं डॉक्टर साहब, नशा तो नहीं, वैसे हाँ वैसे की दसो, शाबाश। हाँ डॉक्टर साहब, किसी जमाने जो मैं यूनिवर्सिटी जो होना ना, हॉस्टल रहना सा, वो जमाने ज़रा थोड़े शौक है सन को 2-4 मसलन दसोगे? हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ी शराब शुरू पी ली थी तो हूँ डॉक्टर साहब, हूँ तो तौबा मेरी ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਛੱਡਤੀ। अच्छा, ठीक है, कितना अर्सा हो गया विआह ਨੂੰ? कहने का मकसद है कि लोडेड क्वेश्चन है, पूछने का तरीका है, डायरेक्ट नहीं मार सकते, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको आप फायर मारेंगे, वो भी आपको फायर मारेगा। राज की बात कर रहा था, गोनोकोकल इन्फेक्शंस हैं वो कहते हाँ, वो नहीं करते। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह कि कुछ ज़ाती नवेद के सवाल है, ठीक है, ज़ाती नवेद के सवाल करके ना आप पूछते। वो लोग जिस किस्म के आते हैं उनसे इंडायरेक्टली हमें पूछना पड़ता है, क्या किया यार तूने? और जी डॉक्टर साहब गंदी जगह दोस्तों शाम। अच्छा, अब जनाब क्विक चलते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे पास बहुत टाइम कम रह गया। अच्छा जी, 2-4 चीज़ें बात करूँगा। वी आर एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्वर्स, ठीक है, एंड वी आर हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्वर्स। व्हेन वी टेक हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्वर्स, वी हैव टू गिव अ सोल्यूशन। याद रखिएगा, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्वर इज टू डिग द प्रॉब्लम। Digging the problem is actually taking a good history of the patient, and a good history of the patient is actually in total is listening. जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा समझेंगे, जितना अच्छा समझेंगे उतना अच्छा समझाएंगे। Only when you will dig the problem completely, you will identify, diagnose, and then you will be able to give the solution. Second is, you are a health consultant. With your age and with your overall experience, when you have more than 20-year experience, you are actually health consultant. What is consultancy? किसी से मशवरा करना। कंसल्टेंट कौन होता है? वो ऐसा होता है जो अपनी फील्ड में, अपने सब्जेक्ट में माहिर होता है, माहिर कंसल्टेंट बनता है। जब आप कंसल्टेंट बन जाते हैं तो आपसे लोग मशवरा करने आते हैं। जब आप मशवरा के लिए बैठे हैं तो आप मशावरत करने बैठे हैं। अब मशावरत का मतलब क्या है? बाहमी रजामंदी से सलाह मशवरे के बाद किसी फैसले की नौयत पे पहुंचना, ठीक है। तो आपके पास से 2 तरह के मरीज़ आएंगे। एक वो जिनको सीजनल या छोटी मोटी बीमारियां हैं, जिनको छोटे मोटे प्रॉब्लम हैं, उनके लिए तो आप करेंगे ये काम, प्रॉब्लम सॉल्वर। डायग्नोस किया, ट्रीटमेंट दी, डायग्नोस किया, ट्रीटमेंट दी। जब आएगा आपके पास कॉम्प्लेक्स केस, आप बन जाएंगे कंसल्टेंट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आई एम श्योर वी हैव सम प्रॉब्लम्स विद द कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट बिकॉज दे डोंट ट्रीट आवर पेशेंट प्रॉपरली। दे चार्ज अ लॉट बट दे डू नॉट गिव देम अ प्रॉपर दैट लेवल ऑफ जो जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसे नहीं मिल पाती। हम क्यों ना खुद अच्छे कंसल्टेंसी करें, अच्छा मशवरा दें कि मैं इसके लिए आपको डॉक्टर वो हैं आमिर अजीज़ हैं, उनके पास भेजता हूँ, ठीक है। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर आमिर अजीज़ के पास जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपकी कमर की दर्द बढ़ती जा रही है और आपको चलने फिरने में तकलीफ़ बढ़ती जा रही है,
आपको इस वक्त किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक के पास जाना चाहिए। आप आमिर अजीज साहब के पास जाएँ, इनको दिखाएं, इनसे मशवरा करें और फिर आके मुझे बताएं उन्होंने आपको क्या कहा है, ताकि फिर मैं आपको बताऊं कि वो करना है कि नहीं करना, और करना है तो कैसे करना है। जी डॉक्टर साहब, ये आपने क्या किया? जब कभी आप देखें कि मसला बड़ा है और आपने मरीज़ को रेफ़र करना है, प्लीज़ रेफ़र करते हुए एक आम फैमिली फिजिशियन की तरह ना डील करें। आप वहीं पे देर एंड देन कंसल्टेंट बन जाएं। एज अ गुड कंसल्टेंट आप उसको थोड़ा सा एक अच्छा मशवरा दें, ताकि वो उससे मशवरा करके क्या करें, फीडबैक मिलना चाहिए हर डॉक्टर को, जो भी रेफर किस कंसल्टेंट को करता है, ठीक है, फीडबैक देना चाहिए, उसको देना चाहिए। और यही वो चीज़ है कि जिसके ऊपर सारा काम होता है। अब मैं आपको ना एक आखिरी चीज़ थोड़ी सी शेयर करूंगा और उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। देखिए, हमारे पास लोग आते हैं मसला लेके, प्रॉब्लम, पेशेंट आता है प्रॉब्लम लेके हमारे पास। प्रॉब्लम दो तरह की होती है, एक होती है डिजीज़ जो ऑर्गन डिसऑर्डर है, दूसरी होती है डिसईज जिसको हम उर्फ़े आम में कहते हैं इलनेस। इलनेस इज व्हाट? फीलिंग ऑफ सिकनेस। डिजीज इज द सिकनेस, डिजीज इज द ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, डिस इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जो बशारत साहब ने शुरू में कहा था ना, वो जो बायो साइको सोशल, ये बेसिकली बायो ये है, मैंने उस वक्त मैंने कहा था जिक्र करूँगा, ये साइको सोशल है। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर होने के नाते इस चीज़ को, ये तो आप करते हैं, ये आपकी साइंस है, अगर इसको भी साथ में उतना ही आप इसको एड्रेस करेंगे, उतना ही मरीज़ के लिए आप हर दिल अजीज़ बन गए। ठीक है, अब इसमें गेम क्या है? जो वहाँ पे डिजीज़ को डायग्नोज करना है तो पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई करने हैं, आपने हिस्ट्री लेनी है और हिस्ट्री से आपने आइडेंटिफाई करना व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। जब यहाँ पे आना तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आइडेंटिफाई करने, परेशान है, घबरा गया है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, वो क्या है, वहाँ पे जब देखना है तो हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंटरप्रिटेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये सारी आपकी साइंस आ गई। जब यहाँ पे देखना है तो देखना है उसकी एंग्जाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वरीज क्या है, आउटकम्स क्या है, फियर्स क्या है, इनको आइडेंटिफाई करें। क्योंकि जब अगर आपने कोई एक चीज़ पकड़ दी ना, ओह माय गॉड, ये बहुत डिस्प्लेस्ड है, ये बहुत घबराया हुआ है, ये बहुत परेशान है, क्योंकि काला जरकान हो गया है, ओमान से आया है, छुट्टियों पे आया हुआ है और वहाँ पे बीमार रह रहा था, वापस आया, वज़न कम हुआ है, भाई पकड़ के डॉक्टर पास ले गया, वहाँ पता चला काला जरकान हो गया, और काले जरकान वाले को ओमान वाले वापस नहीं लेते। तो बताएं इसके अंदर क्या होगा, बताएं कितना उसके अंदर फियर होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगी, कितनी एंग्जाइटी होगी। घर में वाहिद कमाने वाला 4 बहनें और 1 भाई, और वो भाई भी कुछ नहीं करता। ठीक है, तो आप बताएं जिसका डिसईज कितना होगा। आप बताएं काला जरकान वाला मरीज ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ओमान नहीं जा सकता, तो कहीं और नहीं कमा सकता। तो ट्रीटमेंट तो चाहिए ना। अगर आप देखें इसकी एंग्जाइटी, इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे, वो आपको छोड़ के किसी के पास चले गए, होनी में तो नहीं, बोतल बनाना, वह देखिए 5 शाम तक तू काले बहाने कर देना 6, तो सुबह तक ठीक हो जाएगा, कोई पता ही नहीं चलना है मेरा, मैं जिन पाना अंदर तेरे, और जिन इंज करके खिंच देना काला जरकान तेरा बाहर। ठीक है, और उसके पीछे चला जाएगा और अगले दिन जनाजा भी निकल जाएगा उसका। यू नेवर नो, क्योंकि उसने जो गंद उसको दिया उसको उसकी जान ही चली है, वो परेशानी में वो निकलवा देगा, अपनी जान निकलवा लेगा अगर आप सेटल कर गए उसको। तो ठीक है, तो यहाँ पे ना बेसिकली ये सारा प्रोसेस जो है ना, ट्रीटमेंट ये तो देगा क्योर, ये क्या देगा, अच्छा ये सारी ट्रीटमेंट है, ये क्या देगा, ये देगा केयर, और ये क्या है, ये बेसिकली मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए ना तो वो क्लिनिकल स्किल्स हैं और ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। ठीक है, और अगर इसको टोटलिटी में और ज़रा समझा जाए तो बेसिकली गेम क्या है, गेम ये है कि वो डॉक्टर जिसकी क्लिनिकल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल
ये दोनों अच्छी होती हैं। वो हद से वो बेसिकली एक्चुअली जो केयर एंड क्योर को लेके चलता है ना, वो हर दिल अजीज बनता है। जो खाली इसको लेके चलता है ना, वो आम डॉक्टर है। जो इसको साथ में ला देता है, वो ख़ास डॉक्टर है। तो हमें ने कोशिश करनी चाहिए कि हम आम डॉक्टर ना बने, विद जो माशाल्लाह एज, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड नंबर ऑफ पेशेंट दैट यू हैव ट्रीटेड बाय नाउ। मरीज़ आपके पास आए फिर कहीं और जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये शर्त होनी चाहिए आपकी, लाई मरीज में कल आए तो सही एक बारी इन पॉजिटिव सेंस, ठीक है, वैसे नहीं आए तो सही एक बारी। आप गए यार मरीज जब आए अब फिर कहीं जाके दिखाए, मैं अपना नाम कटवा दूंगा, तो मेरे पास से मरीज कहीं और जाए नहीं सकता। क्योंकि ये जब आपकी नजर आएगी ना उसको, वो माइकल आल की तरह जाके दिखाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।